हेलो फ्रेंड, मैं आपके साथ बाई एसपी सर। आज हम लोग फिर शॉर्ट क्लास में जाने वाले हैं क्या कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति क्या होता है ना, इसके बारे में जानेंगे कि कार्य का मात्रा क्या होता है, कार्य का मात्रा क्या होता है, कार्य का SI मात्रा क्या होता है, इसकी बीमा क्या होता है ना, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, SI मात्रा क्या होता है, शक्ति क्या है, शक्ति का है, शक्ति का SI मात्रा क्या होता है, शक्ति का मतलब कि कितने एक इंच बराबर कितना वाट होता है। आज बारे में क्या आज हम क्या इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। आज जो क्लास होगा इतिहास का एक दिन का याद होगा, काहे कि आज का जो क्लास है ना सेशन, यहाँ से आपका क्या 10 नंबर कंप्लीट होगा। 10 नंबर कंप्लीट अगर एक वीडियो में अगर देख लेते हैं आपका 10 नंबर क्या कंप्लीट होगा। ठीक है, हमारे साथ क्या अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं, दिया है क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग का क्या वर्क मतलब कार्य होता क्या है ना, कार्य होता क्या है। चलते हैं इसके बारे में जानते हैं कि कार्य क्या बताता है ना। चलिए चलते हैं कि दिया है क्या बल तथा बल के दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य के मतलब बोल रहा है कि बल क्या, तो बल मतलब फोर्स ना, बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। आइए हम क्या ठेठ भाषा में आपको समझाते हैं, बिहारी भाषा में हम लोग समझते हैं ना। चलिए समझते हैं कि मान लीजिए ना कि आपका घर है ना, उस घर में आपके पिताजी आपको दिए हैं एक काम करने के लिए, बोले हैं ना कि देखो एक दीवार को हम तुमको बोल रहे हैं बिना हथौड़ी के तुमको क्या अपने पैर से उसे धक्के लेकर, मतलब कि हाथ से उसे धक्के लेकर उसे गिराना है, तुमको गिराना है ना। अब तुम्हारे पिताजी तुमको दे दिए हैं उस कार्य को वर्क करने के लिए कि बोले हैं ना कि इसको धक्का देकर का इस दीवार को पूरे धक्का देकर इसको गिरा दो। और तुम्हारे पिताजी तुमको बोलकर वहाँ से क्या चले गए कहीं घूमने के लिए ना। वो क्या 3 घंटा 4 घंटा के बाद आते हैं तो तुम पूरा जोर लगाया है, 3 घंटा 4 घंटा पूरा जोर लगा गया है और लगा दिया है, दीवार गिर ही नहीं रहा है, पूरा जोर लगा दिया, एकदम पूरा पसीना से तू थक गया है ना, पूरा थका हुआ है। तुम्हारे पिताजी आए बोले ना कि तुमको बेटा दिए थे कार्य करने के लिए, तुमने किया है। तो उनको जब आएंगे तो उनको तो ही नहीं पता चलेगा कि तू कितना थका है, इतना नहीं पता चलेगा। लेकिन वो जो दिए थे कार्य तुमको क्या पूछेंगे, तुम कार्य किया है, तो तू बोलेगा नहीं पिताजी हम नहीं किए हैं। तो आखिर क्यों नहीं किया है, बोलेंगे तुमको यह चलो तुम क्यों नहीं किया है। वो बोल रहा है ना देखिए पिताजी हमारे से क्या बड़ियार है। बड़ियार काहे हैं, बोल रहे हैं कि बड़ियार क्यों नहीं, कोई चीज़ क्या मनुष्य से बड़ा या बड़ियार होता है नहीं, लेकिन इसका जो मजबूती है हमारे साथ क्या जो इसका पावर है, मतलब इसका कार्य है, हम इससे पूरा लड़ने के साथ किए। बोल रहा है हम इससे पूरा लड़ा, लेकिन क्या ये दीवार है जो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर तुम अपना क्या किया, पूरा कार्य किया, 3 से 4 घंटा तू अपना कार्य किया, लेकिन जो दीवार है गिरने का नाम ही नहीं लिया। तो तुमको पिताजी कैसे जानेंगे तो तुम 4 घंटा किया है कि 2 घंटा किया है कि 10 मिनट किया है कि 1 मिनट किया है, तो पता नहीं चलेगा उनके, ये पता नहीं चलेगा। लेकिन तूने क्या किया है, कार्य तो किया, दीवार को पूरा ढाने के लिए क्या जोर लगाया, लेकिन दीवार क्या नहीं गिरा ना। यहीं पर क्या है, तुमने पूरा प्रयास किया, मतलब कार्य किया, वर्क किया, लेकिन तुम्हारा कार्य नहीं है। वही इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कार्य कहते हैं। तुम अपना वर्क कर रहा है ना, काम कोई होखे या ना होखे, मतलब तुम अपना वर्क जो चालू करता है, मतलब तुम क्रिया जो किया, ढकेलने की जो क्रिया किया, इसी को काम कहते हैं हम लोग, कार्य कहते हैं ना। बोल रहा है कि बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जो बल हुआ मतलब क्या, एक फोर्सिंग लगा रहा है, तुम अपना इधर से फोर्स लगा रहा है इस दीवार पर, ये दीवार क्या तुम्हारे पे फोर्स लगा रहा है। बोल रहा है कि बल मतलब क्या, तुम एक फोर्स लगा रहा है अपने दीवार पे, क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। और बल की दिशा मतलब जो बल है, वो जो दीवार है तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, तुम उस पर फोर्स लगा रहे हो, दीवार तुम पर फोर्स लगा रहा है। क्या एक दूसरे को जब तकरार होती है तो ना ही ऊप गिरता है और ना तू थक जाता है, कहें कि तुमसे क्या दीवार जो है बरियार है, कहें कि दीवार क्या है एक मजबूती से बंधा हुआ है ना। बोल रहा है कि वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होते हैं, हम क्या कहते हैं, उसे कार्य कहते हैं। मतलब कि वस्तु जो कार्य हम क्या पूरा किए और वो कार्य नहीं हुआ, पूरे थक गए, 4 घंटा 3 घंटा तुमने किया और पिताजी नहीं थे और तुमने खूब जोर लगाया लेकिन दीवार नहीं गिरा। आते हैं तुम्हारे पिताजी 2 घंटे के बाद तो बोलते हैं कार्य नहीं किया है। समझ में कि कार्य किसे कहते हैं, तुमने पूरा जोर से लगाया और काम किया, मतलब ढकेलने का काम किया, लेकिन कार्य नहीं हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, तो कार्य कहते हैं ना। कार्य का जो आता है अतः मतलब कार्य जो यहाँ पे VVI लिखे हैं, VVI इंपोर्टेंट का मतलब होता है कि कार्य का क्या पूछ देगा कि मात्रक किसे कहते हैं, मतलब मात्रक क्या होता है ना। बोल देगा एग्जाम में पूछ देगा ना कि कार्य का मात्रक क्या होता है, दे देगा एग्जाम्पल में 4 गो ऑप्शन में दे देगा क्या, बल दे देगा, न्यूटन देगा, जूल देगा, न्यूटन मीटर देगा, न्यूटन पर मीटर दे देगा। बताइए तो क्या होगा इसमें, अगर बोल देगा अगर मात्रक की बात करके तो क्या होगा उसका, अगर मात्रक पूछेगा तो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अगर SI मात्रा की बात पूछ देगा तो वहाँ पे जूल मारेंगे ना। चलते हैं, दिया है कि बल मतलब कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन ना। बल गुणे विस्थापन की दिशा मतलब बल है, बल के दिशा में क्या विस्थापन नहीं, क्या लंबाई की, मतलब जो विस्थापन है उसको क्या दिशा को बता रहा है ना। दिशा के विस्थापन जो लंबाई किया मतलब कार्य किया ना,
एक दिशा में जब कोई वस्तु है एक दिशा, मतलब तुम एक दिशा के रूप में बिना कि बिना दिशा के तो कोई चीज़ को तो तुम ढकेलेगा नहीं। एक दिशा डायरेक्शन को बता रहा है, उसी को बता रहा है कि जा एक दिशा में तुमने बॉल लगाया और फोर्स लगा, लेकिन फोर्स कार्य नहीं किया, लेकिन तुमने खूब काम किया ना। वही बता रहे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है ना। कार्य बराबर जो फॉर्मूला निकलता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है ना, सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। अब इसका बात करेंगे कि अब आ जाते हैं क्या हम लोग ऊर्जा पे। ऊर्जा का जिससे वही होता है, जो इसका पार्ट होता है वही ऊर्जा का भी पार्ट होता है ना। चलते इसका भी परिभाषा के जान लेते हैं कि एनर्जी किसे कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी, मतलब किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं ना। तू कहता है ना कि मतलब कि देख लीजिए, समझ लेते हैं कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं ना। तुम्हारे पिताजी ने बोल दिया ना कि जाओ क्या बात है ना कि 5 गो बोरिया है 10-10 किलो का, तुमको क्या करना है ना कि सरिया देना है ना। अब तुमने पूरा एकदम बोल दिया कि हाँ पिताजी हम तो क्या उस कार्य को कर देंगे, जाइए आप जाइए ना। अब चल तो गए, अब उस काम को करना है, मतलब कि अपना शक्ति को बता रहे, मतलब क्षमता बता रहे कि हाँ पिताजी हम उसको क्या कर देंगे 10 मिनट में कर देंगे। अपना शक्ति के बराबर ही क्या किया, उसको क्या किया, प्रोबेबिलिटी किया, मतलब कि अपना शक्ति बताया, मतलब कि हम 10 मिनट में कर देंगे। 10-10 किलो को 4 गो बोरिया है, उसका बोल रहा है कि हम 10 मिनट में क्या उसको सरिया देंगे, आप जाइए ना। अपना क्या बताया, तुम क्षमता बताया कि हम अपने क्षमता के अनुसार क्या उस कार्य को कर देंगे। अपना क्षमता के अनुसार क्या बोला, तुम हम क्या कर देंगे, उस कार्य को कर देंगे। बोले किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तुम वस्तु को क्या, वस्तु को सरियाने का जो काम किया, मतलब अपना क्या क्षमता के अनुसार, मतलब कोई भी कार्य करता है अपना क्षमता के अनुसार कर रहा है। और वहीं पर हम 10 किलो को जो बोरिया रखा हुआ है, वहीं पर अगर 50-50 का बोरिया रखा हुआ है, 4 गो रखा रहेगा तो उठा पाएगा, उसको नहीं उठाएगा। लेकिन अपना जो शक्ति रहेगा, जो जितना हमारे पास क्षमता रहेगा, 10 किलो की क्षमता उठाने के पास होता है, क्या उसे सरिया देंगे। लेकिन 60 किलो 70 किलो का अगर बोरिया रहेगा, पत्थर रहेगा, तो उसे उठा कर सकता है नहीं। उस क्षमता के अनुसार, मतलब बोल रहे हैं किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा तुम्हारे अंदर खूब ऊर्जा है और कार्य मतलब कर रहा है, 60 किलो का वजन उठाना है, तुमसे उठ ही नहीं रहे, तो वो क्या हुआ, क्षमता नो हुआ। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा उस चीज़ को बताता है कि कोई भी कार्य कर रहा है तुम अपने क्षमता के अनुसार तुम कर रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं ना। चलते हैं, ऊर्जा क्या होता है कि 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। इसको जान रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट सुन जाओ। इसको भी तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन को सारा इस चीज़ को नहीं बताएं, लेकिन अभी बताएंगे, 2 मिनट रुक जाओ ना, इस चीज़ को जान लेते हैं तब इस पर आते हैं ना। चलते हैं कि ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। क्या होती है, काइनेटिक्स एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। तू लोग सोचता है ना कि गति ऊर्जा क्या होता है, स्थिति ऊर्जा क्या होती है, डाउट नहीं छोड़ेंगे भाई, हम तुम्हारे साथ हैं हाँ। फिजिक्स स्टार्ट क्लास से जुड़ गए हैं तो क्या कोई भी डाउट क्या सॉल्यूशन के साथ क्या तुम्हारा निपटारा होगा। ठीक है, हमारे साथ क्या बने रहिएगा। चलते हैं, बोल रहे हैं कि जो गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दिया है, गति ऊर्जा क्या कहलाती है और स्थिति ऊर्जा क्या कहलाती है, इसके बारे में क्या हम जान रहे हैं कि गति ऊर्जा क्या कहलाती है ना। तू लोग को एग्जाम्पल में हम दिखा रहे हैं कि तू लोग कभी ये सब किया होगा कि उड़ती जहाज बहती पानी, कभी तू लोग देखा है जब जहाज क्या उड़ती है, मतलब गति कर रही है ना। गति करने का जो कार्य करता है और उड़ने का भी कार्य कर रहा है, गति भी कर रहा है और उड़ने का भी कार्य किया, तो वह क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा में आएगा। बहती पानी मतलब पानी क्या करिए, जो पानी है, पानी बह रही है, लेकिन जो पानी का भैया बह रही है और गति भी कर रही है, मतलब क्या बहने के काम कर रही है। पानी है मतलब क्या है, तो पानी है क्या हो रही है, बह रही है, और क्या हो रही है, गति भी कर रही है। दोनों कार्य साथ साथ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 कार्य क्या साथ साथ हो, उड़ रही है क्या जहाज, जो जहाज है आसमान में कई है, जो क्या है जहाज है ना, एरोप्लेन है, जहाज में क्या रही है, उड़ रही है ना, उड़ रही है पूरे एकदम जहाज में उड़ रही है, मतलब क्या उड़ती अगर खड़ी रहेगी तो आ जाएगा स्थिति ऊर्जा में। जैसे ही आसमान में अगर खड़ी हो गई तो ये आ जाएगा क्या, स्थिति ऊर्जा में आएगा। लेकिन अगर ये गति करेगी ना तो ये आ जाएगा क्या में आएगा, गति करेगी तो आ जाते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी में, क्या काइनेटिक्स एनर्जी में, क्या कहते हैं, काइनेटिक्स एनर्जी में आता है ना। है समझ में, कोई भी चीज़ का कार्य करता है, मतलब कार्य भी करता है और उड़ने का भी कार्य करता है, गति भी करता है और कार्य भी करता है, उसी को क्या कहते हैं, कार्य से क्या है, मतलब क्या चलने का काम है, लेकिन क्या कार्य उड़ रहा है, मतलब गति, जो जहाज है उड़ भी रहा है और क्या गति भी कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। साथ 2 कार्य होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। जैसे में बस चलती है, बस में लोग बैठे हुए हैं, उसमें जहाज में भी लोग बैठे होते हैं, बस में बैठे होते हैं, दोनों में लोग क्या बैठे होते हैं। बस क्या कर रही है, चलने के कार्य कर रही है, जैसे ही चल रही है, बस चल रही है तो उसका कहेंगे हम लोग गति ऊर्जा कहते हैं। कोई भी चीज़ का गति में लगातार गति में रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, गति ऊर्जा कहते हैं। अगर वही बस खड़ी हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, स्थिति ऊर्जा कहेंगे। आया समझ में, गति ऊर्जा किसे कहते हैं ना।
ऐसा समझ में गति ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु को गति करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गति ऊर्जा कहते हैं। जब कोई वस्तु में क्या, जो कोई वस्तु है उसमें क्या गति करने की क्षमता आ जाती है, उसी को कहते हैं गति ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु है, बस में पेट्रोल डालिएगा, मतलब तेल डालिएगा, डीजल डालिएगा, तभी क्या बस चलने करेगा। तो उसमें बस को क्या क्षमता डालेंगे, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर डालेगा तो वो उतना ही अधिक दूरी तय करेगा। कम डालिएगा तेल तो कम दूरी करेगा। उसी के बात बता रहे हैं, जो गति ऊर्जा बता रहा है इस चीज़ को बता रहे हैं कि जब कोई वस्तु किसी भी एक कार्य को क्या चलते हुए मतलब क्या गति करते हुए कार्य करते हुए, उसे हम क्या कहते हैं? गति ऊर्जा कार्य कहते हैं। मतलब कोई वस्तु क्या गति के प्रवेश में चलती है, उसे क्या कहते हैं? गति ऊर्जा कहते हैं। आया समझ में? इसका अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो जो फॉर्मूला होता है हम लोग का के बराबर 1/2 mv² होता है। जो m बताता है क्या? द्रव्यमान को बताता है, और वेग बताता है क्या? वेग क्या बता रहा है? तो वेग बता रहा है उस चीज़ को, मतलब वेग भी मतलब क्या बताता है? वेग को। मतलब के बराबर क्या होता है? के बराबर 1/2 mv² ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि m क्या चीज़ को बता रहा है। m क्या है? द्रव्यमान ना, द्रव्यमान है। भी क्या है? वेग है ना। द्रव्यमान मतलब क्या? जो बस चल रही है, गति ऊर्जा हुए यहाँ पे एक नंबर दिया है, उड़ती हुई जहाज, बहती हुई पानी। मतलब जहाज उड़ रही है तो उसका द्रव्यमान तो होगा, द्रव्यमान तो अवश्य है कि द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान जितना होगा उतना इस पर लिख देंगे। फिर उसका गति भी कितना है, कितना गति किस स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी गति भी क्या, वेग भी उसको क्या दोनों नेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? गति ऊर्जा कहते हैं। दोनों वेग और द्रव्यमान दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं? गति ऊर्जा कहते हैं ना। आया समझ में? गति ऊर्जा का सूत्र कैसे होता है? तो के बराबर 1/2 mv² होता है। आया समझ में गति ऊर्जा? चलते हैं क्या स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ना। चलते हैं कि बंधा हुआ मतलब बांध के रुका हुआ पानी ना, बांध का रुका हुआ पानी। चलते हैं, जानते हैं क्या गति ऊर्जा के बारे में जानते हैं? गति ऊर्जा जान लिया और स्थिति ऊर्जा के बारे में जानते हैं ना। स्थिति ऊर्जा क्या चीज़ को बता रहा है? मतलब बांध की रुका हुआ पानी और घड़ी की चाबी। मतलब बांध का रुका हुआ पानी देखें कभी, कहीं तालाब उलाब पे, कहीं बांध पर घूमने जाते हैं ना, बांध पर घूमने जाते हैं तो क्या बहुत पानी जो होता है, बहुत पानी क्या भरा होता है ना, स्थिर रहता है एकदम, क्या स्थिर होता है, बंधा होता है ना कि बहते रहता है, स्थिर होता है, उसी को क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा। मतलब जो कोई भी वस्तु क्या है स्थित है, उसे क्या कहेंगे? स्थिति ऊर्जा। जैसे मैं है ना, हम मार कर लिए है ना, जैसे हम यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या हो रहा है? गति में आ रहा है। यहाँ से छोड़ रहे हैं तो गति में आ रहा है ना। क्या यहाँ से छोड़ेंगे तो गति में आ रहा है ना। जैसे हम इसको हाथ में पकड़ लेते क्या में आया? स्थिति ऊर्जा में आया। इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो गति में आ रहा है, मतलब क्या जैसे ही यहाँ से गिरने के जो काम कर रहा है क्या गति ऊर्जा में आ जाएगा। इसको इसे छोड़ देंगे मतलब इसको हाथ पर ले लेंगे तो इसे क्या हो जाएगा? इसे बोलेंगे स्थिति ऊर्जा बोलेंगे। आया समझ में? स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? जैसे घड़ी से भरी हुई चाबी। कभी देखे हैं आप लोग छोटे समय में? कभी आप लोग तो गाड़ी किन भी किए होंगे गाड़ी किने होंगे तो गाड़ी को कभी देखिएगा तो गाड़ी को अगर आप क्या चाबी पेर देते हैं, पेरने के बाद क्या रोक देते हैं और जैसे ही ज़मीन पर रखते हैं क्या गाड़ी चलने लगती है। कभी चलाएं ऐसा गाड़ी? ऐसा तो कोई नहीं व्यक्ति है कि जो गाड़ी चला कर आया नहीं होगा यहाँ इस स्थान पर, मतलब कोई भी स्थान पर आया होगा तब। तो लोग यहाँ पर बचपन है, बचपना क्या खेल कूद से क्या बीतता है। तो खेल कूद में तो गाड़ी तो कभी तू लोग तो चलेबे किया होगा। तो वही जो गाड़ी जो तू लोग के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि जो गाड़ी जो है उसके चाबी को क्या करते हैं? पेर देते हैं। पेरने के बाद उसे क्या जैसे ही ज़मीन पर रखते हैं क्या होता है? गाड़ी चलने लगती है। तो उसे क्या घड़ी से मतलब घड़ी की चाबी, मतलब क्या जो घड़ी की जो चाबी होता है क्या भरी हुई घड़ी की चाबी, मतलब क्या जैसे ही पेर देंगे तो उसका क्या हो भर जाता है। वो जो रिंग होता है उसमें रिंग होता है, जैसे रिंग क्या होता है चुमरा जाता है और उससे जैसे छोड़ेंगे तो जो रिंगवा होता है ना क्या प्रेशर के अनुसार वो चलने लगता है, जिससे गाड़ी क्या चलने लगती है। छोटा गाड़ी, बड़ा गाड़ी नहीं, बड़ा गाड़ी तो नहीं चलेगी उससे ना, बड़ी गाड़ी के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, यंत्र की। चलिए हो गया गति ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र है यहाँ पे जान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो सूत्र होता है या किस को चीज़ को बताती है ना। चलिए आते हैं समझ सकते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी ना। पी बराबर क्या दिया है? पी बराबर पोटेंशियल एनर्जी एम। जानते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में? जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का दिया है कि पी बराबर mg/h दिया है। एम जो बता रहा है क्या द्रव्यमान को बता रहा है। क्या बता रहा है? वेट मतलब क्या द्रव्यमान। जी बता रहा है क्या गुरुत्वाकर्षण, मतलब क्या गुरुत्वाकर्षण बल को बता रहा है। एच जो बता रहा है क्या ऊंचाई को बता रहा है। क्या बता रहा है? एच ऊंचाई बता रहा है ना। क्या बता रहा है? ऊंचाई। एम द्रव्यमान को, जी गुरुत्वाकर्षण को और जी जो एच है क्या बता रहे हैं? ऊंचाई को बता रहा है ना। आया समझ में? पी बराबर क्या होता है? mg/h। क्या बता रहे? स्थिति ऊर्जा ना।
चलिए चलते हैं हम लोग। क्या आप लोग, तू लोग के मन में डाउट हो रहा है कि सर ये चीज़ लिखवाए हैं तो इसके बारे में बताए नहीं बुर्बक, हम बताएंगे। देखिए ना, चलते हैं। सोच रहे हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों को एक के साथ क्या, इसका जो कार्य और जो है ऊर्जा जो है दोनों का जो मान होता है, मतलब मात्रक होता है, बीमा होता है, एसआई मात्रक होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसलिए क्या दोनों को सोचे हैं कि एक बार पढ़ा ले दोनों को ना, तो एक ही बार समझा देंगे। आइए समझते हैं कि दिया है कि क्या ऊर्जा क्या दिया है, तो ऊर्जा और कार्य दिया है। कार्य और ऊर्जा का एक अदिश राशि है। दोनों जो कार्य है और ऊर्जा है, दोनों क्या एक अदिशी राशि है। कौन है, अदिश राशि होता है। और नेक्स्ट में आते हैं कि ऊर्जा और कार्य एक मात्रक है, क्या न्यूटन मीटर मात्रक होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर मात्रक होता है। कभी आप लोग को अगर इंग्लिश में लिख देगा न्यूटन मीटर तो कभी कन्फ्यूज आना नहीं है। एन मतलब न्यूटन ही होता है, एन मतलब मीटर होता है। आया समझ में। आते हैं अगर ईसाई प्राणी की बात जानते हैं कि एसआई मात्रक क्या होता है, कि ऊर्जा और कार्य का जो एसआई मात्रक होता है हम लोग का क्या होता है, जूल होता है ना। ऊर्जा और कार्य का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है। कोई एग्जाम में पूछ देगा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट हो जाता है। यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3, यहाँ से 3 के क्या होगा, 3 दूना 6 नंबर, यहाँ से 7 नंबर, यहाँ से अभी और बता रहे हैं 7 नंबर तू लोग कंप्लीट होगा। अगर दे देगा डिफाइन करने के लिए, अगर कार्य दे दिया तो आ जाएगा डिफाइन करने, ऊर्जा दे देगा डिफाइन करने के लिए आ जाएगा 2 नंबर, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा ना। चलते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे कोई कभी क्वेश्चन पे अगर पूरा डीपली और अंदर से क्वेश्चन पूछ देता है तो पूछ देगा ना कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो क्या होता है 10 के पावर 7 अर्ग ना। कभी अगर घुमाने के बाद भी कर देता है, कभी घुमा देता है। जे की अगर कहीं जे की अगर परीक्षा देने जाइएगा ना, जे नीट की परीक्षा दीजिएगा तो उसमें घुमा देगा, कुछ पूछेगा ना कि 1 अर्ग बराबर क्या होता है, 10 के पावर -7 जूल होता है। 10 के पावर -7 जूल होता है ना। 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल। आते हैं क्या ऊर्जा और कार्य की बीमा के बारे में आते हैं। क्या आते हैं, बीमा क्या से निकलता है ना। ऊर्जा और कार्य के बीमा निकालते हैं तो कार्य से क्या, जो कार्य बराबर ऊर्जा होता है। चलिए यहाँ पे हम पहले कार्य का निकाल लेते हैं ना। कार्य बराबर ऊर्जा होता है, दोनों क्या है, सेम है। क्या होता है, तो कार्य बराबर ऊर्जा ना, दोनों क्या होता है, बोथ आर सेम होता है ना। बल का जो बीमा होता है, इसको मिटाते रहे ना। चलते हैं कि जो बल का बीमा क्या होता है, M/L/T-2 होता है ना। अगर विस्थापन की बात करते हैं तो L मतलब क्या, लंबाई है। विस्थापन को कोई चीज़, विस्थापन का मतलब क्या होता है, मीटर। कपड़ा क्या मीटर में नापिएगा, विस्थापन मतलब दे देगा कि 1 मीटर कपड़ा है तो क्या विस्थापन को बताता है और मीटर को बताता है और लंबाई को बताता है। सब क्या सेम होता है ना। अगर बीमा में बात लेते हैं, विस्थापन हो गया, लंबाई हो गया, चाप हो गया, त्रिज्या हो गया, ये सब क्या जाता है, लंबाई की फॉर्म में आता है ना। बीमा में जब निकालते हैं तो विस्थापन दे देंगे L। अब इसको क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा M/L/2 हो जाएगा। इस पर 1 एगो है, इस पर 1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और T-2 यहाँ से क्या बीमा 1 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बोल देगा कि ऊर्जा का बीमा क्या होगा, ऊर्जा का भी बीमा क्या होगा, ML/T-2। पूछ देगा कार्य का बीमा क्या होगा, तो कार्य का बीमा ML/T-2 है। समझ में, ठीक है। चलते हैं क्या, अब हम चलते हैं स्वस्थ शक्ति मतलब पावर, POWER मतलब पावर कभी देखे हैं आपका शक्ति में, आपके अंदर कितना पावर है उस चीज़ को क्या हम बता देंगे ना। चलिए आते हैं कितना आप लोग की शक्ति में पावर है। कोई भी कार्य करने चलते हैं तो कितना आप लोग का शक्ति है, चलिए जानते हैं ना। चलते हैं, देखिए कार्य करने की दौर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दौर को शक्ति कहते हैं। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, कार्य करने की दौर को। कोई कार्य मतलब बोल रहे हैं कि ना कि हम क्या करेंगे तो 10 रोटी एक दान में खा जाएंगे, मतलब खाने का जो कार्य किया आपने, दौर अपना बताइए क्या कि 10 रोटी एक बैठा में क्या हम खा जाते हैं। मतलब 10 रोटी क्या बोल रहा है तू लोग, 10 रोटी कोई लड़का है बोल रहा है कि हम 10 रोटी क्या एक बैठे में मतलब खा लेते हैं। मतलब वो अपना क्या बता रहे हैं, शक्ति को बता रहे हैं कि 10 रोटी क्या करेंगे, एक बैठे में क्या खा जाएंगे। वही चीज़ बता रहा है कि कार्य करने की दौर को क्या कहते हैं, शक्ति बोलते हैं ना। और उसी लड़का को बोल देंगे कि चलो आज हमारा खेत कोड़ना है, 1 बीघा खेत कोड़ना है, 10 कट्ठा खेत कोड़ना है, 5 कट्ठा खेत कोड़ना है ना। अब उसको लिया गया खेत कोड़ने के लिए। अब वो कहा कि जहाँ 10 घंटा का काम क्या कर दे कि 8 घंटा में फरिया दिया, पूरा कोड़ करके अपने शक्ति को बता दिया। 8 घंटा में मतलब जहाँ 10 घंटा का कार्य क्या कर दिया, वो 8 घंटा में क्या कर दिया, कोड़ कर हटा दिया ना। ऐसा समझ में, शक्ति किसे कहते हैं, मतलब अपना क्षमता, जो शक्ति अपने जितना तुम्हारे पावर है, अंदर पावर है, उसी को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तुम्हारे अंदर कितना पावर है, कितना तुम कार्य कर सकता है, कितना क्षमता है तुम्हारे अंदर ना, उसी क्या बताता है, शक्ति को बताता है ना। चलिए चलते हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, अगर आते हैं इसका जो आते हैं शक्ति का, शक्ति बराबर जो हम लोग का फॉर्मूला निकलता है, क्या निकलता है, कार्य बटा में क्या होता है, समय होता है ना। क्या होता है, कार्य बटा में समय ना। कार्य बटा में समय होता है। अगर इसका मात्रा कहेंगे तो जूल पर सेकेंड, क्या होगा, जूल पर सेकेंड कार्य बटा में समय। तो कार्य का ऐसा ही मतलब क्या होता है, जूल, और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है ना। इसके बीमा की बात करते हैं। चलिए बीमा क्या इंपॉर्टेंट है, जो
बीमा क्या होता है कि वीबे क्वेश्चन नहीं हरदम पूछ देता है कि कोई भी चीज़ का पूछ देगा बीमा ना। चलिए निकालते हैं बीमा, निकालते हैं कि हम लोग का कार्य का बीमा क्या होता है। ml/t-2 यहीं पे जाने हैं कि ml/t-2 होता है कार्य का। अब दिया है समय, समय में क्या, समय का मात्रा क्या होता है सेकेंड, सेकेंड को किस सेकेंड को क्या समय में मापते हैं, तो समय क्या होता है, समय को क्या कहते हैं टी से किया जाता है। इसमें क्या करते हैं टी से डिनोट करते हैं बीमा में ना, सेकेंड को टी से लिख दिया है। अब जैसे ही टी क्या करेगा ऊपर जाएगा ना, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं कि ml/t-2 गुणा जैसा ही टी नीचे है ऊपर जाता है तो -1 बढ़ जाता है ना, इधर नीचे माइनस छिपा रहता है, जैसे ऊपर जाता है तो माइनस में आ जाता है। इसका जो फार्मूला निकलता है ml/t-3 हो जाता है ना। शक्ति का अगर बोल देंगे बीमा के बाद तो ml/t-3 होता है। यहाँ पे क्या हम नहीं भूलना है। चलते हैं क्या शक्ति का अगर SI मात्रा की बात करते हैं तो वाट होता है ना। कभी आप लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या 10 वाट की बल्ब जलाते हैं, 10 वाट की, 120 वाट की, 500 वाट की, जितना ही वाट मतलब जितना ही वाट की आपका बल्ब जलाइएगा उतना ही क्या प्रकाश उत्पन्न करेगा ना। कोई पूछ देता है ना कि हमने क्या आज अपने घर में 10 वाट की बल्ब जला रहे थे, जला कर क्या अच्छा से पढ़ रहे थे, जिससे कोई भी अक्षर क्या मिही मिही भी अक्षर होता था क्या दिखाई दे रहा था। बोला क्या 10 वाट मतलब 20 वाट का क्या बल्ब जला करके हम पढ़ रहे थे। जो अपना का वाट बता रहे, जो बल्ब का जो पावर है वो किस में मापा जाता है, तो वाट में मापा जाता है ना। अब 1 HP बराबर 1 हर्ट्ज, HP मतलब होता है हर्ट्ज पावर मतलब अवश्य शक्ति। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन क्या रिपीट गया क्वेश्चन है कि जो HP बराबर दे देता है कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है। तो जो 700 मतलब 746 वाट होता है। 1 HP बराबर कितना होता है 746 वाट होता है ना। आप लोग क्या कभी गाड़ी देखे हैं, बोल देगा ना कि ये हमारा जो गाड़ी है ना 2 HP की गाड़ी है, क्या है तो 2 HP का, उसको अगर शक्ति का पावर निकालना पड़ेगा तो 2 HP कहता है ना कि हमारा जो महिंद्रा गाड़ी है 2 HP का गाड़ी हम किन कर ले आए हैं 8 लाख का ना। तो अगर तुम बोल देगा कि उसका तुम बताओ तो उसका जो पावर कितना है, तो तुम उसको तो पढ़ा तो नहीं रहता है, जो ड्राइवर है पढ़ा रहेगा तो ड्राइवर करता। अब तुमको यहाँ निकालना होगा कि तुमको अगर जब मालूम रहेगा तब कि 1 HP बराबर जब 746 वाट होता है तो 2 से जब इसमें गुणा कर देंगे तो शक्ति का क्या गाड़ी को जो शक्ति निकल जाएगा पावर निकल जाएगा, मतलब 7 दूना 12 होगा, 4 दूना 8, 1 9 और 7 दूना 14, मतलब क्या 1492 उसका जो शक्ति क्या हुआ गाड़ी का जो पावर है शक्ति है 2 HP रहेगा ना। है समझ में। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए क्या हमारे साथ क्या कोई भी दिक्कत हो क्या हमारे कमेंट में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या हो क्या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से क्या कोई भी दिक्कत हो क्या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए, और कोई भी सवाल नहीं आता है तो क्या वहाँ से क्या डिनोट कर सकते हैं। बोलते हैं कि कार्य किसे कहते हैं, वाट किसे कहते हैं, आप डालिएगा यूट्यूब चैनल पे बाय फिजिक्स स्टार क्लास कार्य इज वर्क डालिएगा क्या, वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी, वहाँ से क्या देख सकते हैं। या तो डालिएगा सबसे पहले डालिएगा फिजिक्स स्टार क्लास डालिएगा तो हमारे चैनल के साथ साथ वीडियो भी आएगी, वहाँ से भी क्या आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से नमस्कार। ठीक है।